पार्टी का एक कि आज विशाल मंदिर के आसपास हजारों मंदिर तोड़े गए और वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में तोड़े गए। तो इस पर वो जो कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है, तो उनकी जुबान से सही है। उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ने का काम किया है और आज हिंदुस्तान में वो ये साबित करना चाहते हैं। आज राम मंदिर के मैं जरीना उस्मानी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला सभा की, और पूर्व में मंत्री का दर्जा था मेरे पास। मैं महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूँ। किन किन मुद्दों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यह है विकास का मुद्दा और समाज को बढ़ाने का और समाज को मजबूत करने का मुद्दा। उसमें चाहे जो भी वर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, अति पिछड़े हो, अगड़े हो, सबको सम्मान देने का और आगे बढ़ाने का काम करना है। और जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाना है, समान जीवन देने का काम करना है। यही हमारी पार्टी का मेन मुद्दा होगा कि हम कहीं गरीबी दूर कर दें। जो ये सरकार है गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है और पैसे वालों को और पैसे वाला बनाना चाहती है। तो हम एक हाल फिलहाल जो कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बूथ सम्मेलन में अपने बूथ अध्यक्षों को बताया है, इससे क्या लगता है भाई, क्या बीजेपी अपने बूथ को मजबूत बना पाएगी? देखिए, हम किसी और की बात नहीं करते हैं। हमारे लोग मजबूत हैं। हमारे हर विधानसभा में बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और सारे नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बेकार हैं, जिनको इन सालों में नौकरी नहीं मिली है। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और आप अनाज दे के हमको बहला नहीं सकते हैं। हम फ्री का खाना नहीं खाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, आगे बढ़े। तमाम नौकरियां निकलती हैं, मगर क्या आप बता सकते हैं? मैं आपसे सवाल करती हूं कि कोई एक भी रोजगार किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला। तो अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। आजकल जो हिजाब किताब का जो मामला चल रहा है, इसमें क्या आपका देखिए, इस सरकार में सब महिला सुरक्षित है या फिर आपको लगता है? देखिए, मैं हिजाब की बात तो ये है कि जिसका दिल चाहे सर ढके और जो कपड़े पहनना चाहे पहने। हम आज़ाद हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमारे ऊपर कोई थोप नहीं सकता है कुछ। अगर हम हिजाब करना चाहें तो कर लें। हिजाब है, कहीं घूंघट है, हर तरह के अपने अपने लिबास हैं। कोई स्कूल में ड्रेस पहन के जाता है, कोई स्कर्ट पहन के जाता है, कोई जीन्स पहन के जाता है। तो हम इस मुद्दों पे नहीं आएंगे। हम समाज बढ़ाने की बात करेंगे। हम पर्सनल लोगों की बातों को नहीं लेंगे, बल्कि हम एक मजबूत समाज बनाने की बात समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी जो 300 फ्लैट बिजली के बारे में बता रही, क्या वो देगी? बिल्कुल देगी। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम बिजली देंगे और उन्होंने बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगाए, सोलर प्लांट लगाए। अगर आप बुंदेलखंड की तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा कि कोयले की कितनी बड़ी बिजली बनाने की उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, मगर वो अभी नहीं चले। पावर का बहुत बड़ा वहाँ पर उन्होंने एक निर्माण किया है जो कुछ समय में चलने लगेगा, और सोलर का बहुत बड़ा किया है। तो माननीय अखिलेश जी के विचार ही विकास की तरफ है। वो चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को हम आगे बढ़ाएं। आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे हंसी और खुशी लाना चाहते हैं। वो हंसी और खुशी इसी तरह आ सकती है कि उनको अच्छा भोजन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए वो हम सब तैयार हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। देखिए, किसी का कोई गढ़ नहीं होता। अगर उनका गढ़ गुजरात था तो वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हैं? असली गढ़ तो उनका वो था, यहाँ आ गए हैं वो। तो यहाँ के लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ हम सब भाई भाई हैं। हम जानते हैं हमारे समाज को विकास चाहिए। हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, हमारे नौजवान एक हैं, हमारी शिक्षा एक है। का नाम चल रहा है। हमारे सब पीछे सबसे आगे हैं। आप देखिएगा तीसरे चरण में जिस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी। यादव, महानगर महासचिव, समाजवादी पार्टी, वाराणसी।
आपकी जो कौन प्रत्याशी, किसको आप समर्थन दे रहे हैं, क्या करें? मैं महानगर महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। तो हमारे महानगर में 3 विधानसभा है, उत्तरी दक्षिणी कैंट। तीनों विधानसभा की हमारी प्रत्याशी जो है, उत्तरी से अशफाक अहमद डब्बू जी हैं, दक्षिणी से किशन दीक्षित जी हैं और कैंट से पूजा यादव जी हैं। कैंट से तो 30 साल से आपके बीजेपी का ही गढ़ रहा है, क्या सपा सरकार इस किले को भेद पाएगी? बिल्कुल भेद पाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ने यह समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस वायदे को पूरी तरीके से पूरा करने में असफल रही है भाजपा। और यह बात बनारस की जनता खास तौर से समझ गई है, क्योंकि बनारस को इन्होंने अपना जो है सबसे बड़ा जो है केंद्र बनाया था, बनारस को आधार बनाया था भारत की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए। उसमें पूरी तरह से असफल हुई है। किन किन मुद्दों पे आपके न तो गंगा को स्वच्छ कर पाई है, न तो बनारस को क्योटो बना पाए, न तो बनारस में बेरोजगारी दूर कर पाए, न भ्रष्टाचार दूर हुआ। बनारस का विकास बाधित हो गया है पूरी तरह से। गली मोहल्ले में सीवर आज बढ़ते जा रहे हैं, आम गरीब के घरों में पेयजल जो है दूषित पेयजल जा रहे हैं, गरीबी अमीरी का खाई बढ़ता जा रहा है। ऐसे तमाम समस्याएं हैं। जब बनारस में है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में है, तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा यह किसी से छिपा नहीं है। देश का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। आज इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश की जनता एक स्वर से अखिलेश यादव जिंदाबाद और अखिलेश यादव जी के साथ है। समाज में जो है इन्होंने सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया है वोट के लिए। उसको जनता भली भांति समझ गई और नफरत से दूर के भाईचारा को समर्थन दे रही है उत्तर प्रदेश की जनता। किन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी जो है विकास के मुद्दे पे काम कर रही है। 300 यूनिट बिजली हम देंगे हर परिवार को। हमारी पार्टी पेंशन बहाली पे काम करेगी। हमारी पार्टी जो है जो विद्याधन योजना है कन्याओं का, उस पे काम करेगी। तमाम जो अखिलेश यादव जी के वायदे हैं घोषणा पत्र के, उसको पूरी तरीके से पूरा किया है। पहले भी जो घोषणा किया था सरकार ने, और आगे भी जो घोषणा है हमारी, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे और कम से कम समय में पूरा करेंगे अपने को। देखिए, जनता आज आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जनता इस समय खुद चुनाव लड़ रही है। जनता तो जो है इंतजार कर रही थी जो है अपने वोटिंग के डेट का और चुनाव आचार संहिता का, क्योंकि इतनी त्रस्त हो चुकी है जनता, चाहे वो पेट्रोल की हो या डीजल हो, रसोई गैस हो, सरसों का तेल हो, हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है और इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगता है। चुनाव आचार संहिता के मात्र 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक रिजल्ट आता है उपचुनाव का। आप तुरंत वैट और जीएसटी घटाकर जो है 10 रुपये 15 रुपये हर एक चीज़ में रेट कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जब आपको उपचुनाव के रिजल्ट से लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खदेड़ा हो जाएगा, तो आपने जो है रेट डाउन करने का काम किया। लेकिन यही काम आप अगर पहले से करते और अभी भी कर सकते थे, लेकिन जनता को राहत देने का कार्य ये सरकार विफल रही है। उस मुद्दे पर हर एक चीज़ों में जनता से चूस के खून चूसने जैसा जोक की तरह इन्होंने जो काम किया है टैक्स के नाम पर। क्योंकि हर आदमी टैक्स नहीं देता, लेकिन एक बिस्किट खरीदने वाला भी व्यक्ति वो जीएसटी का टैक्स देकर ही आता है। उसका टैक्स ऑलरेडी वो कंपनी पे करती है। तो ये महंगाई के ऊपर पूरी जनता त्रस्त है और सरकार परिवर्तन के ऊपर अग्रसर हो चुकी है। जनता चुनाव लड़ रही है। हम जैसे समाजवादी नौजवान साथी सिर्फ मूवमेंट करने का काम कर रहे हैं। ये जो नुक्कड़ सभा आपने बैठाई है, ये किसके समर्थन में है? समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी पूजा यादव जी के समर्थन में हम लोग यहाँ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी प्रत्याशी बना के भेजे हैं, हमारी नेता हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग उनको चुनाव जिताएंगे। और बनारस के अंदर तीनों विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बुनकर समाज, सर्व समाज उनके साथ खड़ा है। कहीं कोई वोट का बिखराव नहीं। तो वोटरों को चैनल के जरिए क्या कहना चाहेंगे? वोटरों को चैनल के जरिए बस यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार बदलो सरकार। और अच्छे दिनों का जिन्होंने वादा किया, आज उन्होंने उस जनता को ठगने का काम किया है। क्योंकि वो अच्छे दिन के रेट को याद कर लेना और आज के जो भाव हैं सिलेंडर के या रसोई पेट्रोल के, डीजल के, इन सारे चीज़ों के दाम आप देख लेना, तभी अपने वोट का इस्तेमाल करना। निश्चित तौर पर जो है समाजवादी पार्टी छात्रों को, नौजवानों को राहत देने का कार्य करेगी। ये विश्वास समाजवादी पार्टी के वर्करों के साथ
आम जनता का बन चुका है। इस समय जनता चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपने देखा होगा, हर जगह इनके विधायक खदेड़े जा रहे हैं। कोई उठक बैठक लगा रहा है, कोई तेल मालिश कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि उनको आभास हो चुका है जब जनता चुनाव लड़ती है तो किसी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिलशाद अहमद, प्रदेश सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। जो माहौल चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, उससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं आप? ये जो माहौल चल रहा है, जो जनसंपर्क चल रहा है, बनारस का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, गरीब, किसान, बुनकर इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। और इसी का ये नतीजा जो आज समाजवादी पार्टी का इतना जबरदस्त माहौल चल रहा है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी और उनके प्रत्याशी हर जगह भारी मतों से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बनारस के अंदर सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अभी तो सीधे भी कई प्रोग्राम सुबह चल रहा था। इस वक्त जो सभा चल रही भाई पूजा यादव जी हैं, जो कैंट विधानसभा की बहुत शानदार प्रत्याशी रही है और उनका संघर्षों का बड़ा इतिहास रहा है। हर गरीब नौजवानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, लाठी खाई है, पुलिस जेल गई है, उनके लिए आज बहुत शानदार माहौल है कैंट विधानसभा में। पूजा यादव जी भारी मतों से जीतने जा रही है। अभी आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से, डायरेक्ट लड़ाई, उसमें कोई और नहीं है। और इस बार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी आने पर अल्पसंख्यक के लिए क्या करेंगे? हमारी पार्टी नहीं तो बुनकरों की लड़ाई लड़ी। हमारी पार्टी नहीं तो बुनकरों की लड़ाई लड़ी। 65 रुपए का फ्लैट दर जो दिया है वो अखिलेश यादव जी ने दिया। 65 रुपए जो बिजली दिया वो अखिलेश यादव जी ने दिया। और आगे भी जो बहुत सी जो स्कीमें हैं वो अखिलेश यादव जी देने जा रहे हैं। 300 यूनिट जो बिजली देने जा रहे हैं वो किसानों, गरीबों, बुनकर समाज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से देने जा रहे हैं। बहुत सी स्कीमें हैं अक़लियत के लेके, अल्पसंख्यक समाज को लेके। समाजवादी पार्टी संकल्प है, जो कहती है वो करती है, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।